उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी भूमिका में नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को इस बार कांग्रेस का साथ मिलता नजर आया तो बसपा अकेले चुनावी मैदान में है, क्योंकि पिछली बार चुनावी नतीजे बसपा को ऐसा लगा कि उनके पक्ष में नहीं थे, जबकि बसपा साल 2014 में 0 पर और 2014 में 10 सीटों पर थी, जिसमें विश्लेषकों ने भी यही बात अपनी कही कि भाई 10 सीटें जो मिली उसमें सपा की बड़ी भूमिका थी। यहाँ तक अखिलेश यादव भी समय समय पर मायावती को याद दिलाते रहे कि बसपा अकेले 10 सीटें नहीं जीती है, उसमें सपा और आरएलडी की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा फायदा बसपा को नहीं हुआ था उससे कहीं ज्यादा सपा को हुआ था, क्योंकि जो मुरादाबाद, रामपुर, मैनपुरी ऐसी कुछ सीटें जो जीती थी, जैसे आजमगढ़ की बात कर ले, वो कहीं ना कहीं बसपा का भी उसमें बड़ी भूमिका थी। और इस बार अखिलेश ने कांग्रेस का साथ लेना पसंद किया, मायावती को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करके राहुल गांधी का साथ कितना ज्यादा उनको पसंद आएगा, कितना रास आएगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। क्योंकि जब 2022 से पहले ही गठबंधन टूट गया था, 2019 के चुनावी नतीजों के बाद ही, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सपा को भले ही विधानसभा चुनाव में काफी हद तक फायदा हुआ और मायावती की बसपा को बहुत तगड़ा नुकसान, लेकिन मायावती बात साफ कहती नजर आई है कि उत्तर प्रदेश में हमारे कामकाज से सपा, कांग्रेस और भाजपा तीनों पार्टियां डर गई थी कि कहीं मायावती और बेहतरीन काम ना कर दें, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में किसी और पार्टी को जनता मौका ही ना दे। मायावती खुले मंच से कहती नजर आई। लेकिन अगर अब हम देखें तो सपा को जो पिछली बार 5 सीटें मिली थी उसमें एक मैनपुरी थी, मुरादाबाद की सीट की हम चर्चा कर ले, साथ ही साथ अगर हम बात कर ले इसमें रामपुर की बात कर ले, आजमगढ़ की बात कर ले, ऐसी कुछ सीटें थी जहां पर बसपा का भी अच्छा खासा कोर वोट बैंक रहा है। यही कोर वोट बैंक काफी हद तक बसपा ने मदद की थी। मैनपुरी सीट का अगर हम देखें नतीजा तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं प्रेम सिंह शाक्य ने बहुत तगड़ी टक्कर दी थी नेताजी को। जो नेताजी 3-3 लाख वोटों से जीता करते थे, वो पिछले 2019 के चुनाव में 90,000 प्लस वोटों से ही जीते थे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कहीं ना कहीं सिर्फ क्योंकि नेताजी का जो कद है वो लाख, 2 लाख, 3 लाख वोट से जीतने वाला था, लेकिन 90,000 वोट पर, वो भी तब जब बसपा का साथ सपा को मिला हुआ था। तो 5 सीट फिर भी सपा जीत पाई थी। इस बार तो बसपा भी साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी 60 है, जिनका पूरा कुल मिलाकर अगर देखें विधानसभा के जो चुनावी नतीजे उसमें 5-6% वोट बैंक उनका बना था। लेकिन इस बार सोनिया गांधी का चुनाव न लड़ना उत्तर प्रदेश से, राहुल के नाम का अब तक ऐलान ना होना, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी का दूरी बनाए रखना कितना ज्यादा उनको नुकसान देगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। भले ही अगर यहां पर कांग्रेस का साथ मिला हो, राहुल ने अपनी न्याय यात्रा निकाली, बीजेपी को घेरा, काफी मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन हमने देखा था कि सपा को भी फायदा हुआ था पिछले चुनाव में और बसपा को भी। लेकिन भाजपा जिस तरीके से इस बार 80 की 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर बसपा को होगा तो होगा, वो तो होगा ही, क्योंकि मायावती अकेले हैं। उनको होगा तो यहाँ पर विश्लेषक साफ कहेंगे कि मायावती तो अकेले थी, लेकिन सपा को इसलिए कहेंगे कि नेताजी का एक तो निधन हुआ, उसके बाद ये पहला चुनाव है अखिलेश के लिए, वहां पर उनकी कमजोरी को भापा जाएगा। फिर दूसरी बात यह देखी जाएगी कि सपा को राहुल का साथ मिला था और राहुल गांधी जो अपनी कांग्रेस को लेकर इस समय असमंजस की स्थिति में, उनकी कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है, उसको लेकर भी तस्वीरें साफ नहीं होंगी। तो वहां पर भी एक सवाल खड़ा हुआ कि भाई आपने राहुल का साथ क्यों लिया, मायावती का साथ एक और बार आप चाहते तो बात बनती, क्योंकि मायावती को लेकर कुछ बयान सपा की तरफ से दिए गए कि ये बसपा भाजपा की बी टीम है, जबकि यही बसपा भाजपा के खिलाफ आपके साथ पिछले चुनाव में थी। तो अखिलेश को काफी हद तक भारी पड़ेगा। मायावती के नुकसान की बात तो चल रही है कि सर्वे में दिखाया जा रहा है कि मायावती को 0 सीट मिलेगी, 6%, 8% वोट मिलेगा, लेकिन अखिलेश का कोई नहीं दिखा रहा कि भाई उनका वोट प्रतिशत भले ही 30-32% पहुंच जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या कितनी होगी? वो सीटों की संख्या जो पिछली बार 5 थी वो इस बार 3 दिखाई जा रही है, 3-2 ऐसी दिखाई जा रही है। तो उस पर भी एक चर्चा बनती है कि अखिलेश चाहते तो मायावती अपनी बुआ से बात करते, बात बनती ना बनती बात की बात थी, लेकिन मायावती से बात करने का एक संदेश जाता जनता के बीच तो काफी हद तक पीडीए उनका और मजबूत होता। अब अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।